दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो सिविल सर्विस यानी जो मेंस आईएएस मेंस की परीक्षा कैसे होती है उसको लेकर के मेरी लगातार वीडियो आप लोगों के बीच में आ रही है। उसी क्रम का अगला जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों के सामने आने जा रहा है। पिछले टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राइटिंग स्किल कैसे होनी चाहिए, जो प्रीवियस मेरा वीडियो था उसमें लेखन कला के बारे में हम लोगों ने बताया था। मैंने आपको बताया था कि लेखन सारा जो आपकी सिविल सर्विस में या पीसीएस में सारी सफलता का श्रेय अगर किसी को है, सारी टेक्निक जो छुपी हुई है वो जो है आपके लेखन कला में छुपी हुई है। एक है पहला जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि क्या आईएएस और पीसीएस की जो राइटिंग स्किल होती है, जो लेखन कला होती है, वो अलग अलग होती है या एक होती है। इसको मैंने बहुत डिटेल्ड में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। इसका निचोड़ यह है कि वास्तव में पहले जो आईएएस की लेखन कला, सिविल सर्विस की जो लेखन कला होती थी, जो पीसीएस की जो लेखन कला होती थी, वो अलग अलग होती थी। लेकिन अभी पिछले कई सालों में जो प्रोविंशियल यानी पीसीएस की जो मेंस का एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, वह यूपीएससी के राइटिंग स्किल को यानी उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है। इसीलिए अगर आप पीसीएस यानी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जो सिविल सर्विस के राइटिंग स्किल का पैटर्न है उसको आप फॉलो अभी से करना शुरू करिए, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरी जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि क्या आपकी राइटिंग स्किल को लेखन जो मीडियम होता है क्या आपका प्रभावित करता है। यानी क्या आप अगर मैटर एक लिख रहे हैं, उस मैटर को अगर आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो दोनों में आपको समान नंबर मिलेगा कि असमान नंबर मिलेगा। अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिलता है और अधिकतर जो विद्यार्थियों का जो फीडबैक है और अन्य जो विद्वान हैं उनका, सभी लोगों का अभी तक मानना है, एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ज़्यादा नंबर मिलता है। इस मिथक को मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से मैंने ये प्रूव करने का प्रयास किया है कि वास्तव में यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए मायने जो मीडियम होता है अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम यूपीएससी के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दें। हम अपनी ऐबों को, अपनी कमियों को, अपनी डिमेरिट्स को, अपनी वीकनेस को हम पर ज़्यादा फोकस करें कि वास्तव में इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्यों हमसे अच्छा कर रहा है, क्यों बेहतर कर रहा है। उसका सलूशन जो आपके पास खुद ही है, उस मीडियम की जो कमियां हैं, जो भाषा की कमियां हैं, उसको आप दूर करने का प्रयास करें। इसके अलावा जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो सिविल सर्विस का जो लेखन होता है, जो राइटिंग स्किल होती है, क्या हमारी एकेडमिक राइटिंग स्किल से अंतर होता है कि दोनों एक तरीके का होता है। इसका निचोड़ ये है, जो पिछले वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था, कि जो एकेडमिक हमारी राइटिंग स्किल होती है वह पीसीएस या आईएएस की राइटिंग स्किल से पूरी तरीके से अलग होती है। दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। अगर आप एकेडमिक, जैसे एकेडमिक में लिखा जाता है, एकेडमिक का मतलब जैसे कि बीए, एमए, एमफिल या एलएलबी या कॉमर्स में आप जैसे आंसर लिखते हैं, अगर वही प्रयोग अगर आप आईएएस और पीसीएस में करेंगे तो ये तय जानिए कि आपको नंबर नहीं मिलने जा रहा है। इसीलिए राइटिंग स्किल जो सिविल सर्विस की होती है वह पूरी तरीके से अलग होती है। उसके पैटर्न अलग होते हैं, उसका तरीका अलग होता है, उसका फोकस अलग होता है, उसके तमाम चीज़ें अलग होती हैं। अगर उस स्किल को अगर आप नहीं जानते हैं तो ये तय जानिए कि आईएएस में आपको सफलता नहीं मिलने जा रही है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, हजारों यूट्यूब चैनल देख लीजिए, लाइब्रेरी आप पूरे घर पे बना लीजिए, लेकिन अगर राइटिंग स्किल को आप नहीं जानते हैं तो आप ज्ञान यानी नॉलेज के आप कीड़े बन करके रह जाएंगे, लेकिन आप आईएएस कभी नहीं बन पाएंगे। तो आपकी सारी सफलता का श्रेय अगर कहीं पर है तो वो आपकी राइटिंग स्किल में है।
तो अब जो प्रीवियस जो लेक्चर मेरा था, जो वीडियो था, उसको ही मैं आपको ही बताया। जो आज का मेरा जो वीडियो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसी क्रम का एक अगला स्टेप होगा जिसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो हमारी पहली टॉपिक होगी आज की, वो ये होगी कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम। मैंने अभी बताया कि अगर आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है तो उससे कोई वो नहीं, आपको पता है सिविल सर्विस में सिर्फ 2 ही मीडियम को आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी मीडियम में चूज करेंगे या तो इंग्लिश मीडियम में चूज करेंगे। तो हिंदी मीडियम में अगर आप चूज कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम को कैसे प्रभावी बनाएं, इतना प्रभावी बनाएं कि जो इंग्लिश मीडियम में जिस बच्चे को अंक मिलता है उतना ही नहीं बल्कि उससे अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। इसको उसकी कमियां कहाँ पे हैं, अगर हिंदी मीडियम में अगर आप चूज कर रहे हैं तो हम लोगों को नंबर कम क्यों नहीं मिल रहा है, इसको हम लोग करके डिस्कस हम लोग करेंगे। इसके अलावा वाक्य छोटे हों या बड़े हों, जो आप राइटिंग स्किल करते हो तो एक बहुत बड़ी चुनौती एप्लीकेंट के सामने यह आती है कि जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, वह छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो अभ्यर्थी को यानी एप्लीकेंट को यह डिसाइड करके पहले से ही जाना चाहिए कि हम किस प्रकार के सेंटेंस की क्रिएशन करेंगे। ये प्लान करके जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे और बहुत सी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट जो है कि सपोज कि आप लिखने जा रहे हैं, आईएएस मेंस के पेपर को आप लिखने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने यह है कि जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, क्या उसमें सभी में उसकी राइटिंग स्किल एक तरीके की होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए। तो यह देखने में आता है कि अधिकतर 99% विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं जो कि मेंस देते हैं, उनका यह मानना है कि जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा यह निजी रूप से मानना है कि अंतर होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, क्या वो उसके भी लिखने का पैटर्न अलग होता है, या जो एस्से की राइटिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनकी राइटिंग स्किल अलग होनी चाहिए, ऑप्शनल की अलग होनी चाहिए, और जो एस्से के पेपर होते हैं उनकी भी राइटिंग स्किल अलग अलग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा। तो पहली टॉपिक जो मेरी आपके सामने, जो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं कि जो हमारा मीडियम है, जो हमारा वो है हिंदी मीडियम को अगर हम चूज कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में हमारा जो है, हमको हमारे सामने समस्याएं क्या आती हैं, क्या दिक्कतें हैं कि हिंदी मीडियम जब हम चूज करते हैं तो हमको नंबर कम मिलते हैं, और वही इंग्लिश मीडियम को जब हम चूज करते हैं तो हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका कोई रीज़न नहीं। बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि आज से 20 साल पहले, आज से 20 और 15 ईयर्स पहले हिंदी मीडियम के लोग भी आईएएस में टॉप करते थे। ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में सारी चीजें पूरी तरीके से बदल गई, और बदल गई। आज हिंदी मीडियम का विद्यार्थी टॉप करने की बहुत दूर की बात, एक अच्छी रैंक भी नहीं ला पा रहा है। उसकी संख्या जो है वो नहीं के बराबर है। तो हमारी जो उंगली हमने उठाई है, जो विद्यार्थियों ने उठाई है, वो यूपीएससी के ऊपर उठाई है कि हिंदी भाषी जो बेल्ट है उसके साथ में पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन मेरा यह मानना निजी रूप से अलग है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ में यूपीएससी के साथ में पक्षपात किया जाता है। बहुत से एक्सपर्ट जो कि यूपीएससी की कॉपी जांचते हैं, वो सिविल सर्विस में हिस्ट्री की कॉपी जांचते हैं, जीएस की कॉपी जांचते हैं, एसए की कॉपी जांचते हैं। उसमें से कुछ एक लोग हमारे बहुत ही अच्छे परिचित हैं, उनका नाम बताना यहाँ पर ठीक नहीं है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका कहना, जो कॉपी जांचते हैं आईएएस पीसीएस की, उनका यह मानना है कि गलती जो होती है वो विद्यार्थी के साथ में है कि कहीं उसको साथ में भाषा की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और जो उसकी मीडियम की समस्या उत्पन्न हो रही है वो गंभीर समस्या है।
आज से 10 साल पहले जो यूपीएससी की थोड़ी सी जो प्रायोरिटी थी वो भाषा को लेकर गंभीर नहीं हुआ करता था। यानी अगर हिंदी व्याकरण को लेकर के छोटी छोटी मोटी गलती आप कर देते थे तो उसको वो लोग छोड़ देते थे, यानी माफ कर देते थे, उसको अवॉइड करते थे। लेकिन आज वो चीज़ें बदल गई। यूपीएससी का यह मानना है कि अगर आप सिविल सर्विस यानी आईएएस जैसी परीक्षा को आप देने जा रहे हैं तो भाषा के साथ में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको वहाँ भाषा का विद्वान बन के नहीं जाना है, लेकिन कम से कम इतनी अपेक्षा यूपीएससी आपसे करता है कि भाषा संबंधी जो भी चीज़ें होनी चाहिए उतनी एक्यूरेसी आपके साथ में होनी चाहिए। तो समस्या कहाँ से पैदा हो गई? जो सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार हुआ, पत्र और पत्रिकाएं जो आज से 20 साल पहले जो चीज़ें आती थी उनका प्रयोग बहुत ही काफ़ी कम हुआ, उस पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम अगर आप चूज़ करते हैं तो किस प्रकार से अपनी ताकत को हम लोग बढ़ाएं। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें हैं। जो आपका भाषा और जो व्याकरण क्या करता है, भाषा और अगर व्याकरण पर आपकी अगर अच्छी पकड़ है तो जो 200 शब्दों में जिस चीज़ को आप व्यक्त करते हैं, अगर कम भाषा पर आपकी कमांड होगी तो 200 शब्द की चीज़ों को आप जो है 50 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा अंतर यानी चेंज हो जाता है। तो बड़े से बड़े फैक्ट को आप 200 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो अगर आपकी भाषा पर कमांड है तो 1000 शब्द की चीज़ों को 200 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर कमांड नहीं है तो 200 शब्दों में जो आप बात को लिख रहे हैं शायद जो है 150 शब्दों की बातों को आप एक्सपेंड कर सकें। ये भाषा है। और जो हिंदी अगर आप चूज कर रहे हैं, जब ही हम हिंदी चूज करते हैं तो यह लगता है कि ये मेरे बाप की खेती है, इसके साथ में हमको किसी प्रकार के काम को वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत हमको नहीं है। यानी हमको व्याकरण को लेकर के किसी भी प्रकार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम निठल्ले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं और उस पर, उसके व्याकरण पर, उसकी भाषा पर हम कोई काम नहीं करते हैं, कोई वर्क नहीं करते हैं कि हम कैसे इसकी ताकत को बढ़ाएं। और जैसे ही हम इंग्लिश मीडियम को चूज करते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो फोकस हमारा होता है वो मीडियम पे चला जाता है। मीडियम पर जाने कहने का ये मतलब है कि तुरंत हम जो है इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को हम लोग लगा देते हैं, वो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो। हम एक कॉपी बना लेते हैं जो कि इंग्लिश के वोकैब को लिखना शुरू कर देते हैं। राइटिंग स्किल पर हम तुरंत जोर देना शुरू कर देते हैं। यानी इंग्लिश न्यूज़ चैनल हम लोग देखना शुरू करते हैं, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे आज तक हो, जो इंग्लिश के अच्छे चैनल हैं। तो कहने का मतलब अपनी लैंग्वेज के साथ में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से हम उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। और हिंदी जब लेते हैं तो हम उसके प्रति एकदम से उदासीनता का, न्यूट्रलिटी का भाव हम उसको लेकर के जनरेट करते हैं। तो यहाँ अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हिंदी के किसी एक व्याकरण की पुस्तक का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। जो अच्छी किताब हिंदी की व्याकरण की नहीं बता पाएंगे। आज से 20 साल पहले नवभारत टाइम जैसा समाचार पत्र निकलता था जिसकी के भाषा का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का होता था। तो नवभारत टाइम्स जब हम लोग पढ़ते थे तो इतना एक्यूरेट और इतना अच्छा पेपर होता था कि उसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो सिविल सर्विस की तरह से एकदम मिलती जुलती थी। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं। आपका व्याकरण भी न्यूज़पेपर पढ़ने से सुधर गया। आपको जीएस की चीज़ें सूचनाएं मिलती थी। जो लिखा जाता था बहुत एक्यूरेट लिखा जाता था। तो इसीलिए जो हमारा जो वो था, और जो दूसरे समाचार पत्र भी थे उसमें भी अशुद्धियां नहीं होती थी। लेकिन आज ठीक इसके उलट हो गया है। जितना अशुद्धियां आज समाचार पत्रों में, हिंदी के समाचार पत्रों में देखने को मिलती है, एक्यूरेसी की बहुत बड़ी कमी है। वह उन चीज़ों को सोल्ड आउट करते हैं जो कि चीज़ें बिक सकें। फिल्म की बातों को, अपराध की बातों को, हत्या की बातों को, रेप की बातों को, अंड बंड बातों को सब लोग लिखते हैं। सिर्फ फैक्ट और फिगर